चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस के समर्थक हैं तहसीन पूनावाला, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता हैं प्रियंका कक्कड़, एनडीए के अब अहम घटक हैं अभी तक एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, संजय चड्डा सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो ए.के. वाजपेयी 5 तारीख को भी आप साथ थे, बहुत कुछ सवाल उठाए थे, जो हमने सवाल किए, और ईमानदारी से इस बात का जवाब दीजिएगा, वही सारे सवाल आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछे हैं। मैं कोई ताल नहीं ठोक रहा हूं अपनी, पर यह हकीकत है ना। आपकी जांबाजी को, आपकी निर्भीकता को सलाम कि आप कम से कम संजीदा मुद्दों को उठाने में हिचकते नहीं हो। आपके चैनल को और आपको दोनों को साधुवाद। लेकिन अब इसमें सवाल कई पैदा होते हैं। क्या हर केस का मीडिया ट्रायल जरूरी है क्या? ना 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 ना, वो नहीं, मतलब हर चीज के दोनों पक्ष हैं। जब मैटर सब्जुडिस है, आज सुनवाई हुई, सबको जानकारी हो गई, कल उसका चुनाव में खुलेआम धांधली हो रही है, कैमरे में पकड़ा जा रहा है और कोई नहीं दिखाए तो वही मर्यादा है, या उसका तो भंडाफोड़ होना चाहिए। इसीलिए कानून में प्रावधान है कि जब इलेक्शन को चैलेंज करना हो तो इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब इसमें बल्कि एक सेकंड जरा सा। हाँ। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर अपने कानूनों को नहीं मानेगा तो क्या हर्ष बनेगा? ये भी सवाल है। ये हमारी स्वतंत्रता है सवाल करने की। अब क्या एक सेकंड, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। प्लीज। क्या हर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है? चड्डा साहब बैठे हुए हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके आर्टिकल 32 में कोई भी चीज एग्जामिन कर सकता है, ये उनका हक है। लेकिन कौन सी परंपरा हो रही है शुरू, ये भी देखना होगा। इस परंपरा की एक क्रोनोलॉजी भी है, थोड़ा वो समझा दूं, और गलत समझा रहा हूं तो प्लीज मेरी बात को काटिएगा, टोकिएगा, बताइएगा कहां असत्यता का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का दखल होने लगा हर बात में, तो कहां जा रहा है लोकतंत्र? ये चुनाव दर्शकों दरअसल 18 जनवरी को होने वाले थे, और फिर एक संयोग हुआ। संयोग क्या हुआ कि अनिल मसीह प्रिजाइडिंग ऑफिसर बीमार पड़ गए, तबीयत खराब हो गई। उसके बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया आम आदमी पार्टी ने, तो 30 जनवरी को चुनाव कराने का आदेश दिया गया। 30 जनवरी को जो चुनाव होता है उसी में यह गड़बड़ झाला किया गया। 8 वोट इनवैलिड करार दिए गए। 36 में से 8 वोट 25% होता है, और 20 वोट दरअसल जो आप और कांग्रेस के थे तो उसमें 40%। एक ही तरफ के पार्षद इतने अनजान थे, नादान थे, मासूम थे, वही दो जगह निशान बना दिया तो इनवैलिड हो गए। बीजेपी के खेमे से एक भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ। तो हाई कोर्ट गए वो 31 जनवरी को। हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा। 3 हफ्ते में। तो सुप्रीम कोर्ट गए 5 तारीख को, वहां सुनवाई हुई, और आज सुनवाई हो रही है 19 को, और कल इस मामले पर आखिरी फैसला आ जाएगा। इट्स ए नॉर्मल रूटीन माय डियर फ्रेंड। चुनाव डिले करा दिया जाता है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पूरा टाइम दे देती है। संदीप जी, ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा ना? अच्छा, पहली बार नहीं हो रहा? पहला इलेक्शन है कोई? आपने परंपराओं की दुहाई दी। वो परंपरा क्या है कि यहां परंपरा निभाई जा रही है निष्पक्षता की। अरे भाई, निष्पक्षता सेटिसाइड हो जाएगा अगर ये कल प्रूव हो जाएगा, इलेक्शन खत्म।
उसमें कहा नहीं बात है, इसमें न्यू नॉर्मल क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं, आपको New इस बात पर एतराज मेरे था ना को- कि सुप्रीम कोर्ट मेरे ने को वो परंपरा ये समझेंगे, मेरे को एतराज इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट अगर अपने कानून को तोड़ के इस तरह से इलेक्शन पिटीशंस को एंटरटेन करेगा तो वहां फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, मेरा ये कहना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।